भी मिलता हुआ बल्लेबाज को। यानी कि ये पहली गेंद जो फेंकी गई थी आदिनाथ के गेंदबाज द्वारा, इस पहली गेंद पर बहुत कुछ, 5 रन बन चुके हैं। फ्री हिट है बल्लेबाज को पाने के लिए, बहुत कुछ। पता नहीं यार, मनीष भाई आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। मनीष भाई, ये शॉट अच्छा है लेकिन मिड विकेट में फील्डर है हितेश वहां पर थे और उनसे थोड़ी सी चूक हो गई। बहुत अच्छे फील्डर है हितेश, और हितेश के हाथ से जीवन दान मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी हवा का झोंका है ना, उससे भी फील्डर समझ नहीं पाता कि गेंद कितनी दूरी पर जाने वाली है। बहुत अच्छे फील्डर है हितेश। ये शॉट भी अच्छा है, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। चौका, माधव ज्वेलर्स चौका आता हुआ। और अब यहां से देखा जाए तो 11 रन बन चुके हैं आराम स्ट्राइकर्स के। पहला ओवर 3 गेंद केवल हुई है, तो टॉस जीतकर आदिनाथ की तरफ से गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। भविष्य गेंदबाज 3 गेंद पे 11 रन खर्च कर बैठे हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 12 रन बन चुके हैं, 12 रन। बारह रन बन चुके हैं, 4 गेंद हुई है। सामना करने के लिए अभी भी तैयार है भरत और अरविंद की जोड़ी मैदान में। यहां पर भी 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 13 पर। वाइड का इधर इशारा, तो अब 14 रन स्कोर बोर्ड पे। अरविंद ने उठा करके गेंद को खेला वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में। अच्छा कैच करने का कोशिश वहां पर किया गया, लेकिन कैच नहीं कर पाए। 5 गेंद पे 16 रन बन चुके हैं। महंगा ओवर साबित हो रहा है। बहुत अच्छे गेंदबाज है भावेश, लेकिन ये ओवर उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। इस बार जोरदार अपील, लेकिन डॉट गेंद होती भी। तो अब पहला ओवर यहां पे समाप्त, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हार करके आराम स्ट्राइकर्स, जिनके सामने आदिनाथ की टीम इस समय गेंदबाजी करने के लिए उतरी है। 5-5 ओवरों का मुकाबला है एसबीजेपीएल संस्करण 8, प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स। और जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन, तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी दर्शक हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है इस नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के खूबसूरत हरे भरे ग्राउंड पे। यश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, और यश के सामने इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भरत और अरविंद की जोड़ी मैदान में है इस समय। देखना है कि अरहम स्ट्राइकर के बल्लेबाज किस प्रकार से दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करते हैं। फील्ड में तब्दीली हो रही है, स्लिप एक रखी गई है, लेकिन एक शॉर्ट फाइन लेग भी रख लिया गया है। यह गेंद कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा है वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में।
एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके अब 17 पे। 1.1 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। अरविंद होंगे अब स्ट्राइकर पर, स्ट्राइकर एंड पे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनके साथी अभी भी है भरत। यश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय आदिनाथ की तरफ से। यश की अगली गेंद, ये पुलरलेद की थोड़ी सी गेंद थी, बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आ रहे थे लेकिन नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पे नहीं आई। कोशिश थी वहां पर खेलने की, चूके अरविंद। अरविंद का मतलब होता है जलज, नीरज, पंकज, तोयज, अंबुज, सलील, जिसे कमल कहा जाता है। और ये कमल क्या खिलने वाला है। एक कमल भाई तो गजब की जिम्मेदारी उठाते हैं कोई भी मैच रहता है। इस बार ऊंचा शॉट है, हवा में है, दो फील्डर वहां पे, लेकिन अच्छा कैच लिया गया फील्डर के द्वारा, मीत के द्वारा। मीत ने कैच किया, सफलता यश को मिली, वापस भेजा यहां पे अरविंद को। और अब अरविंद का साथ निभाने के लिए न्यू बैट्समैन अरहम की तरफ से वो आ रहे हैं, नाम जिनका कशिश। हवा जरूर विपरीत है, हवा विपरीत है यहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। जिस छोर से बैटिंग हो रही है कुछ भी फायदा नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा बैट्समैन है जो कि आप कह सकते हैं जितने लोग यहां पे खेल रहे हैं टॉप क्लास के, जो टॉप 5 बैट्समैन होंगे उसमें इनसे ऊपर किसी को स्थान देना मुश्किल हो जाता होगा जब क्लास की बात आती है। हैं तो अखिलेश जी हैं, भावेश है, अमित है, एक एक से जबरदस्त बैट्समैन हैं। लकी ड्रा पार्टनर हमारे महावीर भाई, बहुत बहुत स्वागत। तो यहां पे लकी ड्रा पार्टनर हमारे जो है उनकी तरफ से यहां पर गाड़ियां रखी गई हैं शो के लिए, और आप देख सकते हैं उसे और आप बुक भी करा सकते हैं। लेकिन कशिश के लिए फील्डर ऑन साइड में पहले से ही बाउंड्री पर तैनात है। खेलना चाहते थे आप साइड में, गेंद गई ऑन साइड में। जितना उम्मीद कर रहे थे गेंद में उछाल कहीं उससे ज्यादा था, बिल्कुल जाके हाथ से गेंद टकराई थी, हैंडल के पास गेंद टकराई थी, उंगलियों में थोड़ी सी झन्नाहट महसूस करते हुए कशिश। लेकिन 18 रन बन चुके हैं और अरहम स्ट्राइकर्स की टीम अच्छी स्थिति में है। इस बार गेंद को खेला है बहुत अच्छी तरीके से। भारत को 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए भारत जा रहे हैं। कशिश ने मना किया और सही मना किया, सही मना किया, क्योंकि जिस हिसाब से भारत दौड़ रहे हैं चलेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी मैच का शेड्यूल बना है वो सारे मैच कराए जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कशिश इसे स्विप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन धीमी गति की गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी। ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 1। तो जितने भी मैच शेड्यूल किए गए हैं सभी मैच यहां पर कराए जाएंगे, खेले जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अरहम स्ट्राइकर 19 पर 1। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पर 1। आफ्टर 2 ओवर्स स्कोर इज 19 लॉस ऑफ 1 विकेट अरहम स्ट्राइकर्स। आदिनाथ के कैप्टन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले ओवर में वो फैसला इतना अच्छा नहीं साबित हुआ जब भावेश गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन अब आ रहे हैं हितेश, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं हितेश। अब मुकाबला दिलचस्प तब देखने को मिलेगा जब हितेश के सामने कशिश होंगे। तगड़ा शॉट है और कमेंट्री बॉक्स की तरफ चढ़ा गया यह शॉट है भारत के द्वारा। और भरत ने देखा कि हितेश की मैं थोड़ी तारीफ कर रहा हूं तो उन्हें पसंद नहीं आया,
बोले कमेंटेटर बॉक्स की तरफ ही मैं खेलता हूं, बचना हो तो आप भी बच जाइए। बहुत तारीफ कर लिया हितेश की। हितेश है तारीफ के काबिल, 6 जरूर लगा है। तो यहां पर प्रतीक मोबाइल 6 आता हुआ और 6 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 25 पे। अगली गेंद, इस गेंद को भी खेलना चाहते थे उसी क्षेत्र में, इस बार फील्डर है लेकिन नहीं। अच्छी कोशिश वहां पर थी लेकिन कैच हाथ में नहीं आ रहा है। फील्डर तो तैयार थे बिल्कुल। आशीष जी, आशीष पांडे जी आप आ जाइए इधर। तो अब यहां पर कशिश स्ट्राइकर एंड पे आते हुए और कशिश की अगर बात करें, बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भरत की अगर हम बात करें तो उन्हें जीवन दान जरूर मिला है मिड विकेट पर, और कुछ लाजवाब दर्शनीय बेहतरीन स्ट्रोक भी उन्होंने खेले। हितेश तैयार, ये ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। बिल्कुल अच्छी तरीके की लाइन के सहारे गेंदबाजी करे, लेकिन तो लाइन बरकरार रखना बहुत आवश्यक होता है गेंदबाजों के लिए। हितेश ये सारी चीजें, इस भूमिका को समझते हैं और उसी भूमिका में रहकर गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। फिलहाल थोड़ा सा अगर स्टांस को देखें, क्रोचिंग में आ गए हैं और बॉटम हैंड का उपयोग जरूर कर रहे हैं। यहां पर देखना है कि गेंद क्या बल्ले पे लगी है। थर्ड मैन अब लाइन के बाहर चली गई है बाई के जरिए और चौका मिलता हुआ यह आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। चौके के सहारे स्कोर पहुंच चुका है 32 रनों पर। ये तीसरा ओवर समापन की ओर हितेश के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विकेट कीपर की अगर बात करें तो ऐसी गेंदों को जो डॉट रहती है, जो बल्लेबाज तक नहीं पहुंच पाती, बल्लेबाज से गेंद दूर रह जाती है, विकेट कीपर अगर इस गेंद को रोक लेते हैं, रोकने में थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का उत्साह 2 गुना हो जाता है। मनोबल यही तो होता है। अगर बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्साहित हो जाते हैं गेंदबाज। यहां पर यह बेहतरीन लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई इसको अलग बॉन्ड लाइन के बाहर। प्रतीक मोबाइल 6। पहले चौका आया, उसके बाद ये नियंत्रण भरा स्ट्रोक था, मिडल लेग स्टंप पर गेंद बिल्कुल अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस गेंद को खेला। स्कोर पहुंच चुका है सिक्सर के माध्यम से 38 रन, 38, 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज जी बुलाओ, उधर है ना। अब हम हमारे साथी कमेंटेटर मंच पर हैं। बहुमान यानी कि फेलिसिटेशन का जो एक अब समारोह शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज का नाम बता दें। इस समय केवड़ आए गेंदबाजी करने के लिए, तो जो लाभार्थी हैं प्रवीण कुमार जी सेठिया,
प्रवीण कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो कृपया करके आप कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मंच है वहां पर आ जाए। और इस दरमियान कशिश का ये स्ट्रोक ऊंचा खेल बैठे हैं, लेकिन खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। कशिश को जाना होगा डगआउट की ओर। केयूर ने पहली गेंद पर आते आते सफलता वहां पर दर्ज करा ली और 38 रनों पर यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ 38 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है केयूर के माध्यम से। और आशीष जी देखिए हमारे बीच में इसमें बहुमान के हमारे पार्टनर श्रीमती गौरी देवी, प्रवीण कुमार जी शेठिया परिवार बांगड़ी नागर की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले हम हमारे जो बहुमान के लाभार्थी हैं उनका ही बहुमान हम करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे बीच में इस समय हमारे बहुमान स्पॉन्सर श्रीमती गौरी देवी, प्रवीण कुमार जी शेठिया परिवार से डॉक्टर पुष्पेन जी हमारे बीच में यहां पे उपस्थित है। आप मंच पे आए डॉक्टर पुष्पेन जी। डॉक्टर पुष्पेन जी आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच पे आए। बहुमान के लाभार्थी डॉक्टर पुष्पेन जी, सबसे पहले ये हमारे बहुमान के लाभार्थी हैं, इनका बहुमान होगा। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पुष्पेंद्र जी के लिए, उनके पिताजी के लिए। हमारे बहुमान के ये लाभार्थी हैं श्रीमती गौरी देवी, प्रवीण कुमार जी शेठिया परिवार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। स्कोर इस समय 40 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां पे बहुमान होता हुआ, स्वागत होता हुआ हमारे बहुमान के लाभार्थी का। एक बार जोरदार तालियां। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर गेट की तरफ जाते हुए वन बाउंस के बाद मुझे लग रहा है कि ये चौका है या क्या है, अंपायर के सारे की प्रतीक्षा है। 4 रन। नजरें धोखा बहुत कम देती हैं अपनी। माधुरी ज्वेलर्स चौका। आशीष जी कमेंट्री जारी रखिए। 1 लेफ्ट सर। स्कोर है 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये चौथा ओवर केयूर जिन्होंने शुरुआत विकेट से की थी, यहां पर उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ को बिगाड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए बल्लेबाज भारत। ये फुल टॉस गेंद थोड़ा सा आगे जरूर बढ़े, निगाहें एम्पायर की तरफ थी, लेकिन यहां पर रनआउट होकर वापस जाना होगा आशीष को। 46 3 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर हो चला है समाप्त। 4 के बाद 46 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज ऋषभ आ रहे हैं।
अंतिम ओवर में देखना है ऋषभ और भरत का किस तरह से वहां साथ निभाते हैं। फिलहाल यही कोशिश रहनी चाहिए कि जो अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं भरत को अधिक से अधिक स्ट्राइक पर वहां पर रखें, निमंत्रित करें, और अगर उनके पास बल्लेबाजी करने का मौका आता है, अगर गेंद उनके बिल्कुल पाले की तरफ रहती है तो निश्चित रूप से वो बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़े। लेकिन भरत जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नए बल्लेबाज है उन्हें छोर को बदलना चाहिए। 4 ओवर 46 3 विकेटों के नुकसान पर अब भरत का साथ निभाने आए हैं ऋषभ। वहीं गेंदबाजी का जिम्मा ऐसे निर्णायक क्षणों पर अभिषेक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले ओवर की अगर हम बात करें तो पिछले ओवर में पहली गेंद पर सफलता, उसके बाद वाइड, डॉट गेंद, सिंगल, डबल, चौका और ओपनिंग सेरेमनी के लाभार्थी शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी परिवार यानी विनोद मेटल की तरफ से मैं महानुभाव को बुलाना चाहूंगा कि आप मंच पे हमारे ओपनिंग सेरेमनी के लाभार्थी शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी परिवार से जो भी लोग हैं वो मंच पे आ जाएं और आपका यहां पर स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। आशीष जी, अच्छा शॉट, फील्डर की कोशिश, लेकिन 6 रन, प्रतीक मोबाइल सिक्सर आता हुआ। वहीं अगर भरत की बात करें मनोज जी, तो 11 गेंदों का सामना करते हुए 27 पर पहुंच गए। बिल्कुल एकदम इतने लाजवाब तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। देखिए क्लास उनके बल्लेबाजी में दिखता है, दर्जेदार स्ट्रोक उनके बल्ले से आता है, और जो ध्वनि आती है ना, ये बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती है। एक बार फिर से यहाँ आगे बढ़ते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी जरूर हो रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं अभिषेक। सर जी 1 रन। आज जो भरत है ना, भरत 8 साल की भड़ास, आज 8 साल की भड़ास निकाल रहा है। क्या बात है। ओपनिंग सेरेमनी के हमारे लाभार्थी शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी परिवार यानी विनोद मेटल की तरफ से जो भी महानुभाव हो आप मंच पे आते हैं, आपका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जो भी महानुभाव हो आ जाएं। शांतिलाल जी, शेषमल जी परिवार से विनोद भाई और आपके परिवार में जो भी सदस्य यहां पर उपस्थित हो, आपके परिवार से आ जाए मंच पे, आपका स्वागत यहां पर किया जाएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो माइक की, अभी स्कोर है 54 रन। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चेयर स्पॉन्सर शाह मगनलाल पूनमचंद जी यानी कि मणिभद्र प्लाईवुड से, हमारे चेयर स्पॉन्सर शाह मगनलाल जी, पूनमचंद जी, मणिभद्र प्लाईवुड से जो भी शख्स हो वो आ जाएं मंच पे और आपका स्वागत हमारी कमेटी करने जा रही है। मणिभद्र प्लाईवुड से जो भी शख्स हैं, जो भी शख्स हो वह आप मंच पे आ जाएं। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेल दिया गया है, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन। अब बिल्कुल यहां पर जिम्मेदारी ऋषभ के ऊपर आती हुई, क्योंकि भरत आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं, विकेट के पीछे लपके गए थे। स्कोर पहुंच चुका है 55 रनों पर। पीछे हटे, जगह बनाई, इस गेंद को मोड़ दिया। हितेश जब तक गेंद को फील्ड करते, डीप से खिलाड़ी आए, बहुत अच्छी फील्डिंग, उतना अच्छा पिक, उतना बेहतरीन थ्रो, और नतीजा ऋषभ रन आउट होकर वापस डगआउट की ओर रवाना। और कुल मिलाकर पारी हो चली है समाप्त। दूसरा रन लेना चाहते, दूसरे रन पर रन आउट होते हुए 56 रन बन चुके हैं और 57 रनों का टारगेट आता हुआ इस समय आदिनाथ के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अरब ने निर्धारित 5 ओवर में 56 बनाए हैं, 57 का लक्ष्य रखा है आदिनाथ के लिए।
अब मणिभद्र प्लाईवुड से हमारे बीच में हमारे चेयर के स्पॉन्सर आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका और कमेटी आपका स्वागत करती हुई अब इसके बाद का मुकाबला के विरुद्ध बीआरवी। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। और जब टॉस की बात होती है तो टॉस के हमारे स्पॉन्सर हैं उषा खेमराज जी जैन, इसके बाद का मुकाबला के विरुद्ध बीआरवी। कप्तान, दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। हमारे चेयर के स्पॉन्सर मणिभद्र प्लाईवुड से हमारे बीच में उनका स्वागत अभिनंदन होता हुआ मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और एक छोर पर सारे लाभार्थियों का वहां पर सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथी प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी उस कार्य को वहां पर बखूबी अंजाम देते हुए, और आदिनाथ को इस समय 57 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। पहले उन्होंने गेंदबाजी की 56 रन तक वहां सीमित किया। दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर आराम और आदिनाथ एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। के विरुद्ध बीआरवी टॉस के लिए आ जाए। के अगला मुकाबला के विरुद्ध बीआरवी टॉस के लिए आ जाए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चले हैं, गेंदबाज वहां पर तैयार हो चले हैं, एम्पायर ने पोजीशंस ले ली है। हेलो हेलो। और टॉस के बॉस लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो कॉइन को फ्लिप करें और ये बताएं उस फ्लिप के जरिए कि के विरुद्ध बीआरवी के बीच का जो मुकाबला खेला जाएगा, कौन से कप्तान ने टॉस जीता है, निर्णय क्या लिया है। फिलहाल हम रुक करते हैं मुकाबला आदिनाथ विरुद्ध अरहम के बीच में, और एक बार फिर से हमें 57 रनों का लक्ष्य यहां देखने को मिला। पवन आए गेंदबाजी करने के लिए, हमें बल्लेबाज का नाम नहीं मिल पाया है। देखिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मीत और भरत यहां पर छोर को बदला हुआ है और मीत आ गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, भरत अब स्ट्राइक एंड पर। मीत और भरत की ये जोड़ी 57 रनों का लक्ष्य। और लक्ष्मण जी टॉस के लिए आ जाएं, जो हमारे टॉस के बॉस हैं लक्ष्मण जी, अब टॉस के लिए आ जाए। अगला मुकाबला का टॉस होने वाला है के विरुद्ध बीआरवी के बीच में। टॉस के बॉस लक्ष्मण जी, 9वां मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। अब ओपनिंग सेरेमनी के हमारे लाभार्थी शाह शांतिलाल जी, शेषमल जी यानी कि विनोद जी के परिवार से जो लोग भी यहाँ पे हैं वो मंच पे आ जाए, उनका स्वागत भी हमारी कमेटी अब करने जा रही है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे नो बॉल स्पॉन्सर हमारे केसरिया प्योर वेज की तरफ से जो भी महानुभाव उपस्थित हैं आप मंच पे आ जाएं।
नो बॉल स्पॉन्सर केसरिया प्योरवेज की तरफ से जो भी शख्स यहां पर उपस्थित है आप मंच पे आ जाए, आपका बहुमान यहां पर किया जाएगा। नो बॉल स्पॉन्सर केसरिया प्योरवेज की तरफ से। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में, और यहां पर ये गगनचुंबी स्ट्रोक खिलाड़ी, लेकिन दायरे के अंदर ये स्ट्रोक है, मिड ऑन पर कैच छूटा, 2 रन मीत को मिलता हुआ। भरत को माफ कीजिएगा, भरत है स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के, और दाएं हाथ के ये बल्लेबाज जो हमेशा अमूमन देखा गया है कि एक परेशानी का सबब रहता है फील्डिंग टीम के लिए। छोर बदला कि फील्डिंग में तब्दीलियां करनी पड़ती है। भरत स्ट्राइक एंड पर, मीत नॉन स्ट्राइक एंड पर। भरत इस समय 4 पर खेल रहे हैं, मीत 1 पर। पवन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। कुल मिलाकर 5 रन स्कोर बोर्ड पर। ऑफ स्टंप पर आए, ऑन साइड में खेलना चाहता था, गेंद की लेंथ को देखा, बल्ला सीधा किया और निकल चुके थे वहां पर मीत। नतीजा भरत को रनआउट होकर वापस आना होगा। पहला विकेट गिरता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 9वां मुकाबला के विरुद्ध बीआरबी के बीच में खेला जाएगा, और टॉस जीतने के बाद बड़ा ही दिलचस्प निर्णय लिया गया बल्लेबाजी का। और अब नए बैट्समैन आ रहे हैं। और हितेश आए हैं, बिल्कुल सही यहां पर कॉम्बिनेशन के जरिए। हमारे नोबॉल के लाभार्थी केसरिया प्योरवेज की तरफ से जो भी शख्स हो आ जाए, नोबॉल के लाभार्थी। और उसी कड़ी में हमारे बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर पारिक ग्रुप की तरफ से, यानी कि पारिक बिल्डर्स की तरफ से भी अगर कोई शख्स हो तो आप मंच पे आ जाएं, पारिक बिल्डर्स की तरफ से। आदिनाथ का एक एक्स्ट्रा प्लेयर, देखिए बार बार हम बुला रहे हैं आदिनाथ, एक एक्स्ट्रा प्लेयर आदिनाथ। टेनिस बॉल स्पॉन्सर मेयो एंड मोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरफ से भी अगर कोई शख्स है तो मंच पे आ जाए। टेनिस बॉल के लाभार्थी मायो एंड मोर फास्ट फूड बच्चों की तरफ से कोई शख्स है तो वो मंच पे आ जाए। 1 रन इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर 6 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के माध्यम से बात करें तो आरम ने बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाई गेंदबाजी के जरिए। 1 विकेट जरूर गिरता हुआ, लेकिन एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हितेश बाएं हाथ के बल्लेबाज, इनसाइड आउट का बेहतरीन स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, धीरे धीरे गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, निश्चित ही रूप से बटोरेंगे रन 4। और ये चौका आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से। ओवर हुआ यहां पर पहला समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे टॉस के स्पॉन्सर उषा खिमराज जी जैन यानी भूमि इंटरप्राइजेस से अगर कोई शख्स है तो आप मंच पे आ जाएं, आपका बहुमान किया जाएगा। टॉस के बॉस उषा खिमराज जी जैन यानी भूमि इंटरप्राइजेस से कोई भी शख्स अगर है यहां पे तो आप मंच पे आ जाएं और आपका स्वागत हमारी कमेटी यहां पर करेगी। लक्ष्मण जी, टॉस के बॉस लक्ष्मण जी, आपके परिवार से जो भी शख्स हो आप उनके साथ मंच पे आ जाएं, आपका स्वागत कमेटी करने जा रही है। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी आशीष करने आए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर जो मेन वहां पर मंच बना हुआ है वो बिल्कुल बहुमान यहां पर होता हुआ सारे लाभार्थियों का। टाइटल स्पॉन्सर, टी शर्ट स्पॉन्सर, ओपनिंग सेरेमनी, नो बॉल के स्पॉन्सर, बाउंड्री लाइन के स्पॉन्सर, टेनिस बॉल स्पॉन्सर, टॉस स्पॉन्सर, व्हाइट बॉल स्पॉन्सर, यूट्यूब के स्पॉन्सर, फुल टॉस गेंद, ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। ये गेंद प्रतीक मोबाइल के माध्यम से 6 रन। और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रनों पर। देखिए एक गेंद
अच्छी रही तो बिल्कुल वहां पर समीकरण बदल जाता है। वहीं अगर हम बात करें विपरीत स्थिति में, अगर बल्लेबाज के पक्ष में वो गेंद जाती है तो बिल्कुल रनों में उछाल आ जाता है। तो यहां अब आशीष को थोड़ा सा और मेहनत करना होगा और कहीं ना कहीं जो बीत गया उसे भुला देना होगा। अच्छी वापसी, बहुत अच्छी वापसी करते हुए, और हर हाल में गेंदबाजों को वापसी करनी आवश्यक हो जाती है क्योंकि उन्हें वहां 6 गेंदें करनी है और प्रत्येक गेंद पर कुछ अलग अलग नजारे देखने को मिलेंगे। इस मैच का क्या रुख होगा ये तो भविष्य के गर्भ में समाया हुआ है। भूतकाल को भूल जाएं, वर्तमान में रहें और जो बीत गया उसे भूलने का प्रयास करें। आशीष की ओर के अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर धीमी गति की गेंद करना चाहते थे, यहां पर बल्लेबाज ने पढ़ लिया था, फुल टॉस के सहारे मोड़ दिया, मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर, प्रतीक मोबाइल सिक्सर। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब अच्छे लय में आ चले हैं बल्लेबाज मीत। इस समय 5 गेंदों का सामना करते हुए 14 पर पहुंच चुके हैं। 2 बेहतरीन सिक्सर आपने देखे। यहां पर एक बार फिर से बल्ला जरूर घुमा, एक बड़ा बैकलिफ्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम स्क्वायर लेग की बात करें तो अच्छा बैकलिफ्ट था, मिड विकेट की बात करें तो थोड़ा सा छोटा बैकलिफ्ट जरूर था, लेकिन रन मिले थे 6। क्योंकि कद काठी की बात करें, बदन की अगर बात करें, गठीला बदन है, कहीं ना कहीं अगर उनके गेंद उनके जोन रडार में आए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से बल्ला का जो फ्लो आ रहा है, निश्चित रूप से इन्हें अधिक से अधिक रन मिलेंगे। आशीष तैयार, लंबा रनअप जरूर है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहां पर यह करारा प्रहार आता हुआ देखते बना दर्शनीय। वहां पर दर्शक दीर्घा में यह गेंद जाती हुई, ना आज पेशी होगी ना आज सुनवाई होगा। इस बल्लेबाज से आज जो भिड़ेगा, आज वो गेंदबाज की तबाही होगी। तो यहां पर तबाह कर रहे हैं इस गेंदबाज की लेंथ और लाइन को। ये है बल्लेबाज मीत, ये पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत 20 रनों पर। नो बॉल के स्पॉन्सर हमारे केसरिया प्योरवेज की तरफ से जो भी शख्स हो वो इस समय मंच पे आ जाए। नो बॉल के हमारे स्पॉन्सर केसरिया प्योरवेज की तरफ से जो भी शख्स हो वो मंच पे आ जाए। और इसी कड़ी में हम बाउंड्री लाइन के स्पॉन्सर पारिक ग्रुप यानी पारिक बिल्डर की तरफ से जो है उनको बुलाना चाहेंगे। टेनिस बॉल के हमारे स्पॉन्सर मायो एंड मोर फास्ट फूड रेस्टो की तरफ से जो भी शख्स है टेनिस बॉल के लाभार्थी, मायो एंड मोर फास्ट फूड रेस्टो की तरफ से जो भी शख्स है वो मंच पे आ जाएं। तो ओवर हो चला है यहां पर 2 समाप्त। 2 के बाद कहानी अगर हम देखें 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इसका पूरा कार्य जाता है बल्लेबाज मीत के कंधों पर। उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी की, और प्रत्येक सिक्सर पर भैरव प्रॉपर्टीज के नरेश भाई जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्लेबाजों को। तब चाहे वो कोई भी बल्लेबाज रहे, प्रत्येक सिक्सर पर उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्कोर है इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अगर हम बात करें तो आने वाले 18 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल लेफ्ट एंड 29 रन्स टू विन, 28 टू विन, माफ कीजिएगा। यहां पर गोली की रफ्तार से यह गेंद आती हुई, कारपेट के सहारे यह गेंद तब्दील होती हुई चौके में, माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से यह चौका आता हुआ चौका मिला। स्कोर पहुंच चुका है 33 रनों पर। ओवर की अगली गेंद खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर अब मौका बना, लेकिन अब यहां कैच नहीं छूटेगा और बल्लेबाज मीत को जाना होगा, लेकिन मीत ने वो कार्यभार कर दिया अपने टीम के लिए। विकेट नंबर 2 यहां पर गिरा। स्कोर है 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। मीत आउट होकर वापस पवेलियन, और मीत ने 24 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, लाजवाब पारी। अभी भी 24 रनों की और आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 16। नए बल्लेबाज
केयूर आते हुए हितेश का साथ निभाने के लिए। वहीं पर बॉलिंग की जिम्मेदारी जेविन है। गेंदबाजी का कार्यभार करते हुए ऑप्शन के बाहर ये गेंद, एक हल्की सी अपील जरूर होती हुई लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर के ऊपर। वाइड का इशारा, एक रन और बढ़ता हुआ 34 और अभी भी 23 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 16 गेंदें 23 रन, बिल्कुल अपने गिरफ्त में इस मुकाबले को रखते हुए बल्लेबाजी टीम की अगर हम बात करें। फुल टॉस गेंद और खूबसूरत इस गेंद को मोड़ दिया। यह आता हुआ प्रतीक मोबाइल सिक्सर। केयूर के बल्ले से यह प्रहार आया और स्कोर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 17 रनों की और आवश्यकता। इस बार आगे बढ़े, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, मिड ऑफ के फील्डर दौड़े जरूर लेकिन जीवन दान दे बैठे बल्लेबाज केयूर को। 41 ये तीसरा ओवर चल रहा है। जेविन है गेंदबाज, बिल्कुल पिचिंग अच्छी हो रही है, वहां पर प्रयास कर रहे हैं। जो खराब गेंद है, खराब गेंदों का जिस तरह से इंतजार किया जाता है, इंतजार जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज और खराब गेंद को उसकी दिशा दिखा रहे हैं। हितेश तैयार, जेविन की ओर की अगली गेंद। इस बार थोड़ा सा शफल होकर ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे गेंद, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। और जब केयूर ने अच्छी वहां पर स्ट्रोक खेली, केयूर अच्छे अब फॉर्म में लग रहे हैं, हितेश छोर को बदलने की प्रयास करनी चाहिए। फुल टॉस गेंद मोड़ दिया इस गेंद को। स्कोर लेग डीप खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दूसरे रन के लिए निकलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 43 रन, अभी भी 14 रन और दूर। ओवर हुआ तीसरा समाप्त, 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 43 आने वाले। अब 12 गेंदों में 14 रन बनाने हैं। रन बॉल का ये मुकाबला है, बिल्कुल यूं कहा जाए कि अभी भी ये मुकाबला आदिनाथ के गिरफ्त में जरूर है। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया और विपक्षी टीम अरहम को उन्होंने 56 रनों पर अपने इस पूरी पारी में बनाने का अवसर दिया और वहीं अब 57 रनों का पीछा करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रनों पर पहुंचे हैं। 14 रनों की आवश्यकता और केयूर अब स्ट्राइक एंड पर। वहीं बॉलिंग में परिवर्तन, बॉलर आए हैं कशिश जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अच्छी बल्लेबाजी जरूर उन्होंने दिखाई। अब गेंदबाजी से किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं उनकी टीम को आवश्यकता है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद हवा में खेला गया, स्ट्रोक वहां पर प्रयास विफल रहा। चौका मिलता हुआ माधुरी ज्वेलर्स, चौके के सहारे स्कोर पहुंच चुका 47 रनों पर। अब 10 रनों की और आवश्यकता, 11 गेंदे 10 रन। केयूर मैच को बहुत ही जल्दी समाप्त करने के वो कोशिश में है कि मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। फिलहाल कशिश की ये गेंद, लाजवाब स्ट्रोक, आगे निकले और इस गेंद को खेल दिया हाई एंड सम आउट ऑफ द पार्क। यह आता हुआ प्रतीक मोबाइल सिक्सर और इस सिक्सर के सहारे अब स्कोर पहुंच चुका है 53 रनों पर। रन 53। अब चौके की और आवश्यकता, यानी कि 4 रनों की और आवश्यकता। केयूर ने यहां पर धाकड़ बल्लेबाजी दिखाई। ये धाकड़ बल्लेबाज हैं और बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार ठीक तरह से, ये यूं कहा जाए कि बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस तरीके की फुल टॉस गेंद आई, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला जल्दी घुमा, मिड ऑफ पर वहां लपके गए। केयूर की पारी का समापन 53 पे ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। अभी भी 4 रनों की और आवश्यकता। यश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदें बची हैं 9 और जीत के लिए आवश्यक है रन 4।
9 गेंदों में 4 रन बनाने हैं। ये मुकाबला चल रहा है आदिनाथ विरुद्ध अरहम के बीच में। इसके बाद का मुकाबला के विरुद्ध बीआरवी के बीच में खेला जाएगा। ये फ्लाइटेड गेंद थी, बिल्कुल टिप्पा गिनने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आई। सफल हुए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ये सोचते हुए गेंद को उन्होंने छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए कि क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर गई है, लेकिन अच्छी गेंद थी। एक बार फिर से फ्लाइट इस गेंद में, टॉस कर रहे हैं गेंद को। और जब आपके पास फ्लाइट है, टॉस करने वाली गेंद है, आप टॉस करा सकते हैं तो निश्चित ही रूप से गेंद को जितना हो सके उतना फ्लोट कराएं, हवा में लहराएं, फ्लाइट दें, बल्लेबाज को न्योता दें। कहीं ना कहीं बल्लेबाज उस गेंद को किस तरह से खेलते हैं ये देखें। थोड़ी सी गेंद में परिवर्तन थी, तेज गति की गेंद हवा में खेला गया, स्ट्रोक, गेंद छलकी और दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। थ्रो लगता हुआ संपल, एम्पायर का इशारा, नॉट आउट। 2 रन और मिलता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 55 रनों पर। अब केवल 2 रनों की और आवश्यकता। ओवर हो चला है 4, समाप्त 4 के बाद 55, 2 रन और बनाने हैं। हितेश स्ट्राइक एंड पर आ चले हैं। अब बॉलर ने बैटिंग किया था, क्या नाम है बॉलर का भाई? महेंद्र। अब जब 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है तो महेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, वहीं हितेश अब बल्लेबाजी के लिए तैयार। एक शॉर्ट मिड विकेट, एक सिली मिड ऑफ पर खिलाड़ी हैं, एक मिड ऑन पर अब खिलाड़ी को बुलाया गया है महेंद्र। ये फील्ड प्लेसमेंट करते हुए शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, ओवर द विकेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद करते हुए नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल। अब फ्री हिट वहां मिलता हुआ हितेश को, ये फ्री हिट हितेश के लिए। स्कोर अब आ चला है बराबरी पर, अब केवल 1 रन की आवश्यकता है। महेंद्र तैयार, ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन के करीब और इस तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया है आदिनाथ की टीम ने। पहले गेंदबाजी करते हुए 56 रन तक विपक्षी टीम को रोका और अब बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, 57 रन बनाए। इस मुकाबले को आदिनाथ ने जीत लिया है और अब अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं के बनाम बीआरवी। टॉस जीतने के बाद के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन होता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस मुकाबले की शुरुआत जब होगी आपके समक्ष उपस्थित होंगे प्रोफेसर मनोज मिश्रा।